जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। हम बात करने जा रहे हैं गुप्त नवरात्रि के बारे में, जो कि इस बार 26 जून से लेकर के 4 जुलाई तक रहेगी, जिसमें हम माँ भवानी की आराधना पूजा करते हैं। विशेष करके उनकी 10 महाविद्याओं की सेवा पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनके मंत्र करते हैं। जैसे चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि होती है, इसी में हम माँ के 9 रूपों का ध्यान करते हैं। परंतु गुप्त नवरात्रि जो होती है, उसमें हम महाविद्याएँ जो माता की है, उनका ध्यान, उनकी अर्चना पूजा करते हैं। तो जो दूसरे साधक हैं, वो उनकी प्रक्रिया से माँ की सेवा पूजा करते हैं, साधना करते हैं। लेकिन अभी हम ये जानना चाहते हैं कि जो साधारण लोग हैं, जो सिर्फ़ माँ से जुड़े हैं या फिर उन्हें बहुत अच्छा लगता है नवरात्रि करना, तो वो लोग गुप्त नवरात्रि कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो गुप्त नवरात्रि में माँ की एकदम शांत मन से और एकाग्रचित्त होकर के सेवा पूजा करनी चाहिए, उनके मंत्र जाप करने चाहिए, उनका नाम कीर्तन करना चाहिए, जिससे हमें शक्ति प्रदान करती है माँ, जी जो हमारे शरीर के लिए भी बहुत बढ़िया रहती है, हमारे मन के लिए और हमारे जो करीबी हैं और सब रिश्तेदार हैं, हमारे माता-पिता हैं, अनेकों जो हैं, सबके लिए बहुत अच्छा रहता है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को जो 2 नवरात्रि आती है, उनके साथ-साथ गुप्त नवरात्रि भी करनी चाहिए समय अनुसार। उसमें आप माँ के भजन कीर्तन करिए, उनका नाम जप करिए या तो जो नवारण मंत्र है, उसको पूरी विधि-विधान से जपिए। ये सब करेंगे तो गुप्त नवरात्रि में माँ की असीम कृपा आपके ऊपर बहुत होगी। तो आइए ये जान लेते हैं कि हम इसमें क्या विधि-विधान रखें और किस तरह से जो है माँ जगत जननी की, माँ भगवती की कृपा प्राप्त करें और क्या उनका पूजन-अर्चन करें। सबसे पहले तो आप नवरात्रि पे बढ़िया लाल वस्त्र या फिर जो भी हल्के और अच्छे वस्त्र हो वो धारण कीजिए और नवरात्रि पर जो है जो स्थान है आपका जहाँ पर आपने विराजमान करके रखा है माँ को या फिर जो अन्य देवी-देवताओं ने, उसको अच्छे से साफ-सुथरा करके और धो के सब करके और पवित्र कर लीजिए, अपने आप को पवित्र कर लीजिए। और उसके बाद में फिर माँ की जैसे पूजन पाठ करते हैं, पुष्प चढ़ा करके, कुमकुम चढ़ा करके और अनेकों जो चीज़ें हैं, रक्त पुष्प जो एक आता है ना लाल कलर का गुड़हल का, आप वो भी माँ को चढ़ा सकते हैं, बहुत अति प्रिय है, एक चुनरी भेंट कर सकते हैं। और अनेकों रूपों से जो है माँ की पूजन करके उनको स्नान करवा के, अगर मूर्ति है तो, वरना अगर फ़ोटो है तो उनको जो है आप तिलक कर दीजिए। और गंगा जल के या तो शुद्ध जल के छींटे दे दीजिए। उसमें आप जो है वस्त्र चढ़ा सकते हैं, चुनरी हो गई और माला माता को अर्पण कर दीजिए अगर आपके पास में तस्वीर है तो। और अगर उनकी मूर्ति है, मतलब उनका प्रतिरूप है, तो बहुत अच्छी बात है, आप उनकी जो है पंचामृत से स्नान कराइए उन्हें और जो विधि-विधान है उससे आप उनकी पूजा अर्चना कीजिए, उन्हें स्थापित कीजिए। आप इसमें ये भी कर सकते हैं, आप जो कलश रखा जाता है, जैसे हम गुप्त नवरात्रि में भी रख सकते हैं उसे। अगर आप चैत्र नवरात्रि में जैसे रखते हैं, शारदीय नवरात्रि में जैसे रखते हैं, ऐसे ही गुप्त नवरात्रि में भी जो पूजा होती है, वो ऐसा नहीं है कि गुप्त है तो मतलब उसका ढिंढोरा मत पीटिए कि हम जो है पूजा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। घर में अच्छे से घर परिवार वालों को तो पता होगा ही आप करोगे तो एकदम शांति से, और उस समय आपको किसी को बोलना नहीं है ज़्यादा, और आराम से जो है आप माता की भक्ति कीजिए। मतलब एकदम आराम से नहीं, ऐसा सबको बता-बता करके नहीं। एकदम शांत मन से माँ की फ़ोटो के सामने, उनके प्रतिरूप के सामने बैठिए और उनकी सेवा पूजा करिए। उसके बाद में जो वहाँ माता का नवारण मंत्र है या फिर जो आप को अगर आपके गुरु ने दे के रखा है या फिर जो आपको बहुत प्रिय है, तो उसे रुद्राक्ष की माला पर आप जाप कर सकते हैं। वरना माता के सामने अगर आपको ये मंत्र अगर आपको नहीं करना है और अगर आपको एकदम और भी सिंपल करना है, तो माता का नाम जप कीजिए, उनके भजन कीर्तन कीजिए, उनकी स्तुति कीजिए। और बहुत अच्छा तो ये होगा कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं पूरे 9 दिन में, 9 दिन की नवरात्रि होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। माता की स्तुतियाँ हैं उसके अंदर, और अगर आपको अच्छा चाहिए, अगर आप कवच भी पढ़ सकते हैं, अर्गला, कीलक, अनेकों स्तुति है। आप देवी अथर्वशीर्ष पढ़ सकते हैं और बहुत सारी माता की उसमें स्तुति है, चौथा अध्याय पढ़ सकते हैं, जिससे माँ प्रसन्न हो जाएगी और बहुत आपको फलदायी होगा। अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे या तो फिर दुर्गा चालीसा भी कर सकते हैं। ऐसे ही जो है आप गुप्त नवरात्रि में भी माता की सेवा पूजा कर सकते हैं और आसानी से जो है उनकी विधि विधान से पूजन पाठ कर सकते हैं। देखिए, गुप्त जो साधनाएं हैं और जो एक अलग विषय है जो तंत्र का, और उस चीज़ का जो अलग विषय है वो बहुत अलग चले जाता है, क्योंकि ये हम आम साधारण लोग जो रहते हैं, जो माँ की सात्विक और अच्छी तरीके से पूजा पाठ करते हैं, हम उसके बारे में पूजा पाठ हो रही है, उसके बारे में बात हो रही है। जो तंत्र से करते हैं और जो अनेकों शक्तियों से करते हैं, वो उनका सब पूजन पद्धतियाँ अलग होती है और उनके सब विशेष जो कार्य है वो सब उनके गुरु जी, जो परम पूज्य गुरु जी है, वो लोग बताते हैं, उनके सानिध्य में वो लोग करते हैं। लेकिन अगर आप घर में करना चाहें तो एकदम ऐसे सिंपल सादी आप माता जी की पूजा कर सकते हैं, और अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं तो उसको थोड़ा विशेष बना करके 9 दिन में कर सकते हैं, माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर कुछ भी क्वेश्चंस हो या फिर कुछ भी आपके मन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं
कि क्या क्या नहीं है, लेकिन जो भी पूजा है एकदम बहुत सिंपल है और एकदम बहुत अच्छी विधि है। जिस प्रकार से हम रोज़ भी अगर भगवान की पूजा करते हैं तो थोड़ा विशेष करके जो है हम माता की पूजा कर सकते हैं, उनमें ही ध्यान लगाएँ और उनकी ही सेवा पूजा करें 9 दिन तक, तो आपको जो है माता की जो 10 महाविद्याएँ हैं, उनका भी एकदम आशीर्वाद भरपूर मिलेगा। क्योंकि उनकी साधना करना तो बहुत कठिन है, ऐसे हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन उनका मन में ध्यान करना, उनको प्रणाम करना, इसमें कोई जो है बड़ी बात नहीं है। तो आप उनको प्रणाम कर कर के और नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ भवानी की कृपा प्राप्त करें। यही आशा करता हूँ कि माँ दुर्गा की, माँ काली की आप सबके ऊपर कृपा बनी रहे और ऐसे ही आप अच्छे रहें। जय माता दी, जय माँ काली।